बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, आप हैरान तो होंगे कि कराची में MQM कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तें कैसे जीत गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में कराची पर राज करने वाली जमात बनी थी। 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी खासी नशिस्तें जीती थी, मगर इस बार 2024 में कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भी नशिस्त निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। ये सवाल आपके जहन में भी है, ये सवाल हमारे जहन में भी है। हम आपको इसकी वजह बताते हैं। हम भी हैरान हैं इस बात पर। आपके सामने धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत हम लेकर आए हैं। बात करेंगे कराची के हल्के NA 248 की। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अरसलान खालिद इस इंतखाबी मैदान में उतरे, जबकि इनके मद्दे मुकाबले थे खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM से। कौमी असम्बली में MQM 17 नशिस्तें जीत गई है। उसका मज़र आप कराची की सड़कों पर देख सकते हैं। वो इस तरीके से कि बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से, जिनके ऊपर लिखा हुआ है शुक्रिया हाफिज़ साहब। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। आगे चलते हैं, अब आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। फॉर्म 47 जो जारी किया गया है इस हल्के NA 248 कराची का, यहाँ पर अरसलान खालिद के जनाब 86,342 वोट्स जाहिर किए गए हैं, 86,342 वोट, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल खालिद मकबूल सिद्दीकी के 1,03,082 वोट यानी 1,03,082 वोट्स। ये जो फॉर्म 45 जारी किया गया है उसमें ये वोट जो हैं इन दोनों हजरात के जाहिर किए गए हैं। जबकि अगर फॉर्म 45 की बात करें तो नताइज इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फॉर्म 45 वो फॉर्म है कि जो तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म्स होते हैं, एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा होता है कि इस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए, वो एक फॉर्म 45 के ऊपर होते हैं। जब सारे हल्के के तमाम फॉर्म 45 को जमा किया जाए तो जो टोटल नतीजा बनता है वो फॉर्म 47 में जाहिर किया जाता है। जबकि धांधली करने के लिए और धांधली करवाने वालों ने अकल का इस्तेमाल चूंकि नहीं किया, फॉर्म 45 में जितने वोट्स पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, उनको अगर जमा किया जाए तो वो कहीं ज़्यादा हैं बमुकाबिल अगर हम बात करें MQM के ये खालिद मकबूल सिद्दीकी को जितने वोट्स जो हैं वो डाले गए। अब हम आपको तफसीलात बताने जा रहे हैं फॉर्म 45 की। जो फॉर्म 45 MQM के कैंडिडेट अरसलान खालिद ने, जिनको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया और जिसकी तहकीक पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने भी की है, उसके मुताबिक अरसलान खालिद, अगर हम बात करें टोटल पोलिंग स्टेशंस की, तो यहाँ पर इस हल्के में 361 टोटल पोलिंग स्टेशंस थे, जिनमें से 267 पोलिंग स्टेशंस के का जो नतीजा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन 230 प्लस पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अरसलान खालिद लीड ले रहे थे, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी इन टोटल पोलिंग स्टेशन में से 266 पोलिंग स्टेशन जिनके नताइज आ चुके थे, उनमें से तकरीबन 26 से 27 पोलिंग स्टेशन पर वो जीते थे, 26 से 27 पोलिंग स्टेशन पर वो लीड में थे। जबकि 230 प्लस यानी 230 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर 267 में से, क्योंकि 267 के उस वक्त तक नताइज आ चुके थे, 267 में से 230 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अरसलान खालिद लीड कर रहे थे। और MQM पाकिस्तान के ये कैंडिडेट खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबराह भी हैं MQM पाकिस्तान के, वो तकरीबन 26 से 27 महज पोलिंग स्टेशन थे जिन पर वो लीड कर रहे थे, और अरसलान खालिद उन पोलिंग स्टेशन पर आगे नहीं थे। अब मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं कि जो 266 पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा आ चुका था, ये बनता है तकरीबन 80% नतीजा। 80% रिजल्ट जो आ चुके थे इस हल्के के, उसके मुताबिक अरसलान खालिद के 68,444 वोट यानी 88,444 वोट ये अरसलान खालिद लेकर लीड में भारी मार्जिन के साथ जो है वो आगे जा रहे थे। जबकि इनके मुकाबले में आप अंदाज़ा लगाइए, खालिद मकबूल सिद्दीकी 80% रिजल्ट आ चुका है, 266 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है 361 पोलिंग स्टेशंस में से, और खालिद मकबूल सिद्दीकी 15,271 वोट लेकर ये इस पोजीशन पर थे। अब आप अंदाजा लगाइए मार्जिन का, यानी 68,444 वोट्स PTI के कैंडिडेट, जबकि उनके मुकाबले में खालिद मकबूल सिद्दीकी 80% नताइज के साथ 15,271 वोट। ये वो नतीजा है जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसको पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने खुद भी नोट किया और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये नताइज जो दिखाए जा रहे थे उसमें से 80% नतीजा जब आ चुका था उसके मुताबिक इतने वोट ये दोनों हजरात ले चुके थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस बड़े पैमाने पर
धांधली की गई है, किस बड़े पैमाने पर या तो वोट जाली डाले गए हैं, या जो दूसरी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के जो वोट्स हैं, अरसलान खालिद साहब के जो वोट्स हैं वो ज़ाया किए गए हैं, कम किए गए हैं। अब आपके सामने चंद 8-10 पोलिंग स्टेशन की मैं तफसीलात सामने रख रहा हूँ कि जिससे मेरी ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अरसलान खालिद किस तरीके से लीड में जा रहे थे। अगर चलें आखिरी 10 हलकों की, आखिरी 10 पोलिंग स्टेशन की ही बात करें, रिजल्ट आखिरी 10 पोलिंग स्टेशन का, पोलिंग स्टेशन नंबर 256, ये टोटल 266 जब नताइज आ चुके थे 266 के 267 के, उसमें से मैं आपको आखिरी 10 के नताइज बता रहा हूँ। 256 पोलिंग स्टेशन नंबर, यहाँ पर पीटीआई के 260 वोट, एमक्यूएम के 41 वोट। अगला पोलिंग स्टेशन 257, यहाँ पर पीटीआई के 80 वोट, एमक्यूएम के 44 वोट। अगला पोलिंग स्टेशन 258, यहाँ पर पीटीआई के 157 वोट्स, जबकि एमक्यूएम के 122 वोट। अगर अगला पोलिंग स्टेशन PS 260, यहाँ पर 78 वोट्स पीटीआई के, एमक्यूएम के 28 वोट्स। अगला पोलिंग स्टेशन 261, यहाँ पर 142 वोट्स पीटीआई के और एमक्यूएम के 40। अगले जो 4-5 पोलिंग स्टेशन है 262 से लेकर 266 तक, 187 पीटीआई, 74 एमक्यूएम, 84 पीटीआई, 47 एमक्यूएम, 338 पीटीआई, 81 एमक्यूएम, 118 पीटीआई, 96 एमक्यूएम, 119 पीटीआई, 91 एमक्यूएम। सो ये थे हालात। सिर्फ महज आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए मैंने आखिरी 10 पोलिंग स्टेशंस के आपको नताइज बताएं कि किस तरीके से पीटीआई हर पोलिंग स्टेशंस पर जीतती जा रही थी। अब एक और प्रूफ इस चीज़ का कि जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने खुद भी डॉक्यूमेंट किया, जो तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो नतीजा चल भी रहा था, जनाब 10:30 बजे की ये बात है, 10:30 बजे 10:30 8 फरवरी को जिस दिन इंतखाबात हुए हैं, उस वक्त 10:30 बजे तक टीवी चैनल्स पर यह खबर आई कि पीटीआई जो लीड कर रही है जनाब 1849 वोट्स के साथ पीटीआई लीड कर रही है, और एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 241 वोट्स लेकर काफ़ी पीछे थे। ये वो शुरू के नताइज थे जो आना शुरू हुए, जबकि सुबह के 4-5 बजे तक भारी अक्सरियत के साथ, भारी लीड के साथ, 80% नताइज के साथ अरसलान खालिद पीटीआई के 68,448 वोट्स, 44 वोट्स लेकर वो भारी अक्सरियत के साथ आगे जा रहे थे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी 15,271 वोट लेकर काफ़ी पीछे थे। मगर जब सुबह नतीजा आया, फॉर्म 45 को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। अगर फॉर्म 45 को अगर हम प्लस करें उनके तमाम रिजल्ट्स जितने पीटीआई ने वोट हासिल किए, तो तकरीबन ये वोट्स 1 लाख से ज़ायद जो है वो बनते हैं जो पीटीआई के कैंडिडेट ने हासिल किए। जबकि फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 झूठ की बिना पर जो है फॉर्म 47 जो जारी किया गया, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी के 1,03,082 वोट जाहिर किए गए, जबकि अरसलान खालिद उनके वोट्स 86,342। लिहाजा इस तरीके से ये धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्त हराई गई है। एक और सबूत इस चीज़ का कि जो गवाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में आई, वो है जनाब कराची के जो जमात इस्लामी के इस हल्के से कैंडिडेट थे, बाबर खान उनका नाम है। उनका भी ये दावा है कि उनके पास जो तमाम फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत चुकी है। पीटीआई के कैंडिडेट अरसलान खालिद भारी अक्सरियत के साथ ये लीड ले रहे थे। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें अरसलान खालिद साहब भी उनके साथ बैठे हैं, और उन्होंने ये बताया है कि जमात इस्लामी बिल्कुल दूसरों के कैंडिडेट की जो है वो इज्जत करती है। हम उस चीज़ का एहतराम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं अरसलान खालिद, वो ये नशिस्त जीत चुके हैं। उन्होंने सबूत दिखाए कि जी हमारे पास भी फॉर्म 45 हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत चुकी है। लिहाजा ये उन नशिस्तों में से एक नशिस्त है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती धौंस और धांधली के जरिए हरवाया गया है और खालिद मकबूल सिद्दीकी को जितवाया गया है। ये थी तफसीलात कराची के हल्के NA 248 की। आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिन जिन हलकों में धांधली की गई है उसकी तफसीलात लेकर आते रहेंगे। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।